साहब तशरीफ रखें। आपने क्यों जहमत करी, आप मुझे हुक्म करते मैं हाजिर हो जाता। क्या करें वकील साहब, प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ता है। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं नवाब साहब, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी उंगली पकड़कर आप यहाँ तक आ पहुंचे। हमें पता चला है कि आप असलम शेख के केस में वकील इस्तिगासा हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप वकील सफाई बन के उनके केस को डिफेंड करें। ताज्जुब है नवाब साहब, आप अपने कातिल भतीजे की जिंदगी बचाना चाह रहे हैं। वकील साहब, अगर कानून का फंदा उसके गले में पड़ गया ना तो हमारी इज्जत फांसी घाट पे लटक जाएगी। वो हमारा खून है वकील साहब, और हम अपने खानदान, अपनी इज्जत और अपने वकार के लिए आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। नवाब साहब, मैं वकील हूं, कोई सियासतदान नहीं जो कि अपनी मफाद की खातिर की सोच बदल सकता है। मैं उसके खिलाफ केस लड़ूंगा और मेरा आपसे ये वादा है कि वो हवालात से बड़ी जेल की किसी तंग कोठरी में जरूर जाएगा। देखिए वकील साहब, अगर उन्हें सजा हो गई तो हमारे सियासी कैरियर में तोड़ फोड़ हो जाएगी। सारे शहर में जो हमारे वोटर हैं वो ये कहेंगे कि नवाब साहब अपने भतीजे के लिए कुछ नहीं कर सके तो हमारे लिए क्या करेंगे। हैरत है, वैसे मैंने तस्वीर का ये रुख पहले नहीं देखा था। सॉरी, मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ कीजिए वकील साहब, वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमारे भाई के बेटे हैं। सर नवाब साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके खिलाफ केस प्रिपेयर कर चुका हूं। कोई गुंजाइश निकालिए प्लीज। आई एम सॉरी नवाब साहब, अब कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई गुंजाइश होती भी ना तो मुझे अपने कानून की कसम है, मैं उस गुंजाइश का गला दबा देता। कहां चली गई थी मुझे छोड़कर? कहां थी? बोलो, कहां थी तुम? तुम इस तरह परेशान क्यों हो जाते हो मेरे को? राजेंद्र के अलावा मेरा और है ही कौन? सभी तो अजनबी हैं। अगर मुझे तुम दिखाई नहीं देती तो ऐसा लगता है कोई अपना फिर से खो गया है। डरता हूं मैं, खौफ आता है बिछड़ जाने से, जुदाई से। हालांकि मुझे मालूम नहीं है मैं कौन कौन से रिश्ते से अलग हो चुका हूं। प्लीज प्लीज तुम इस तरह गायब मत हुआ करो। बिछड़ जाने और मर जाने के बाद हर कोई अपने बेगानों की आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। लेकिन तुम तो कई बार यहाँ से जाने के लिए कह चुके हो। आज एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूं। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। दुख सुख है तेरे साथ बोलना, सामिर तेरी दुआवा मांगते, आजा मेरी जिंदगी नु आके रंग दे, दिल में बिठा के ले जा ढोलना। चाचा जान, पिछली बार असलम ने अल्ताफ पर गोली चलवाई थी और ये बात वो भूला नहीं होगा। हमें बहुत मजबूत वकील करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती देखें, सबसे अच्छा वकील हमारे खिलाफ खड़ा है।
अरमान बेटा, उस बार अल्ताफ हुसैन हमारी जरूरत थे, इसलिए हमने कोई अच्छा वकील तलाश नहीं किया। लेकिन इस बार हमें तलाश करना होगा जो उनसे बेहतर हो। लेकिन चाचा जान, उससे बेहतर होना भी तो चाहिए। हमारा तजर्बा है अरमान बेटा कि इस दुनिया में हर बेहतर से कोई ना कोई बेहतर होता है, बस हमारी तलाश बेहतरीन होनी चाहिए। सही कहा आपने। असलम के ससुर का शुमार भी शहर के बड़े वकीलों में से होता है। उनसे बात करके देखें। अरे वाह भाई, आज तो मुझसे पहले तैयार हो गई। क्या बात है। अब क्या करें, इलेक्शन का काम है। अब अब्बू जी ने और खुशी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, निभानी तो पड़ेगी ना। पता है मुराद, कल मैंने जिंदगी में पहली बार तकरीर की, हजारों के मजमे में। इतना मजा आया, इतनी तालियां बजी। मेरा ख्याल है कि वो तालियां तुम्हारी तकरीर पे नहीं बजी होंगी। यू नो बट मैंने भी अब्बू के साथ बहुत सारी रैलियां निकाली। 500 पर हेड पे करते थे तो तालियां बजाने वाले आते थे। तकरीर नहीं, 500 पर तालियां बजी होंगी। अच्छा, उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। जिस दिन मैं पार्लियामेंट में चली गई ना, उस दिन बताऊंगी। एक बात तो बताओ मुझे, ये तुम ओथ लेकर पार्लियामेंट में जाओगी या तलाक लेकर? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल तुम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत खुशी होती है। हाँ, वो खुशी से याद आया, खुशी नहीं नज़र आ रही है आजकल। तुम अकेली जा रही हो या खुशी भी साथ जा रही है? अरे नहीं, वो तो पहले ही निकल गई थी। एक्चुअली उसने मुझे कहा था जल्दी आने के लिए। मुझे लगता है जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगी वो पहले ही पहुँच चुकी होगी। ओके। हाँ। यस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। खुशी बेटा, आओ बेटा, बैठो। थैंक यू हाँ, बोलो। अंकल, दरअसल बात यह है कि अब्बू अपना कोई भी इलेक्शन आपकी मदद के बगैर नहीं जीते, और अब ज़ैनब भाभी को आपकी ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मदद करें। अगर आप उनकी प्रमोशन की फुटेज अपने चैनल पर चला देंगे तो उन्हें कोई नहीं हरा सकेगा। खुशी बेटा, मेरा ख्याल था कि शायद नवाब साहब मुझसे ये बात कहेंगे, लेकिन ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मेरे लिए तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा काम। एक जमाना था कि कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, काम खुद ब खुद से हो जाते थे। मैं भी आज सिर्फ कहने नहीं बल्कि इस रिश्ते को फिर से जोड़ने आई हूँ। वो रिश्ता जो उन्होंने तोड़ा था। क्या फर्क पड़ता अंकल, रिश्ता जुड़ना जरूरी है, चाहे कोई भी जुड़े। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं कि आप यही करें, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो मुझे बता दीजिएगा। गलती करना गलत नहीं होता, कई बार गलती गलती से हो जाती है, लेकिन गलती को पकड़कर बैठना बहुत ज्यादा गलत होता है। तुम जिसे गलती कह रही हो वो दरअसल एक बाप का गुस्सा था। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कुर्रतुल ऐन मुस्कुराना भूल गई थी। आपका गुस्सा जायज है अंकल, लेकिन जिस बेटी की मुस्कुराहट के लिए आप हम पर गुस्सा हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ
वो फिर से मुस्कुराएगी। खुशी, मैं नहीं जानता कि ये बात तुमने इलेक्शन की वजह से कही है या दिल से कही है, लेकिन बात अच्छी है, मेरे दिल को लगी है। और अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। नौजवान ऐसी मजेदार आज चाय बनाई कि आप जिंदगी भर याद करेंगे। सुभान अल्लाह। इसके अंदर मैंने दूध का तड़का लगाया है असली दूध का। अच्छा जी, वाह जी वाह, देखिए क्या कलर आया है चाय का। हाँ लीजिए हुजूर, बहुत मजे की चाय, आप याद करेंगे इस चाय को। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, तशरीफ रखें। आपकी तकरीर की तो बड़ी तारीफें सुन रहे हैं हम, शाबाश। हमें आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू अबू जी। खुशी कहाँ है? खुशी आमिर के ऑफिस गई हैं। आपकी इलेक्शन कवरेज आज शाम टीवी पर शुरू हो जाएंगे। अबू जी, आमिर अंकल मान जाएंगे? वो खुशी है, आमिर मानेंगे नहीं बल्कि मान चुके होंगे अब तक। अगर आपको यकीन नहीं आता तो टीवी ऑन करके चेक कर लें। नहीं अबू जी, मुझे आप पर और खुशी पर पूरा भरोसा है। जब खुशी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो देखिएगा इंशाल्लाह मैं भी उसके लिए बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। ये भूल जाइए कि कोई आपके लिए क्या कर रहा है। बस इतना याद रखिए कि जीतने के बाद आपने आवाम के लिए क्या करना है। सही फरमाया आपने। अमन कहाँ है? अरमान लेकर गए, कुछ बता कर नहीं गए। मैं उससे प्यार करना चाह रही थी। आज तेरी माँ की सालगिरह है। सारी दुनिया भूल गई मेरी बहन को, मगर मैं कैसे भूल सकता हूं? मेरी जिंदगी में एक ही सहारा था। मैं चाहता हूं बेटा कि तुझे याद रहे कि तुझे पैदा करने वाली और तुझे पालने वाली दोनों अलग अलग माएँ हैं। बहन, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तोहफा लाया हूं, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे क्या दूं। देख, तेरा बेटा मेरे साथ तेरी कब्र पर। इससे बड़ा तोहफा शायद एक माँ के लिए कुछ और नहीं हो सकता। मेरी किस्मत तुम देखो, जिंदगी में मैंने अपनी खुशी खो दी और दूसरे की खुशी को अपनी खुशी मानकर बैठा। दर्द की बात यह है कि मैं रो भी नहीं सकता, लेकिन यह पता है कि इस खुशी में ही बच्चे की खुशी है।
बिछड़ा तो मुझसे आँख मिला कर नहीं गया, वो क्यों गया है। ठीक है, डिस्पैच करवा दो। भाभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमारी पार्टी के कुछ लोग पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। कौन है वो लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़ैनब भाभी के खिलाफ वोट दिए थे। आप कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। नहीं, ये मुनासिब वक्त नहीं है। इस वक्त हमें सबकी ज़रूरत है, दोस्तों की, गद्दारों की, ताकि पता चले कि वार किस तरफ से होगा। तो क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि उन लोगों को बुलाकर उनसे बात की जाए। मेरे ख्याल में मामू से बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, अब्बू को बहुत काम है, वैसे भी आजकल वो असलम साहब की रिहाई की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये वही असलम साहब हैं जिनकी वजह से लोग गद्दारी की तरफ जा रहे हैं। करने दो। वैसे बताओ कि तुम्हें पता है कि अरमान साहब कहाँ हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों? मोमन को भी साथ ले गए। मुझे तो अरमान साहब समझ में नहीं आते, किसी भी बात को एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं। मुझे थोड़ा पागल लगते हैं, आपको नहीं लगते? पागल तो नहीं, लेकिन थोड़े से अलग है, और ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाता है। लेकिन वो गए कहाँ होंगे? बेटा, ये है वो घर। यही वो जगह है बेटा जहां तुम्हारे मामा पापा की पहली बार मुलाकात हुई थी। आज वो दोनों नहीं है हमारे पीछे। अक्सर मैं सोचता हूं कि इस खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाऊंगा, मगर क्या करूं जिन्हें हम बहुत ज्यादा प्यार करें और वो हमारे आंखों के सामने ना हो तो आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। क्या करूं अमन? आप असलम शेख की पार्टी के काफी सीनियर मेंबर। मैं जानती हूँ इस बात को कि आपको इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था, हमें खुद आपके पास आना चाहिए था, लेकिन यहाँ बुलाने की वजह है मैंने सुना है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग हमारी पार्टी के खिलाफ तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, ज़ैनब भाभी को हराने की कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी पार्टी को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, इलेक्शन के बाद अपने अंजाम के लिए तैयार है। मैडम, सबसे पहले तो ये कि आपके ससुर साहब ने भी आज तक हमसे इस लहजे में बात नहीं की। हाँ, तो उनके सामने किसी ने कोई ऐसी हरकतें भी नहीं की थी। आप हमें धमकी दे रही हैं? मैं धमकी नहीं दे रही, सिर्फ बता रही कि अब अगर किसी ने हमारी पार्टी के खिलाफ कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप जा सकते हैं। फिर क्या हुआ? खुशी धमकियां दिए जा रही थी
और हम खाए जा रहे थे। चचा जान नहीं थे वहाँ? नहीं, वो तो नहीं थे। अलबत्ता जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अब क्या फैसला है? मुझे क्या पता और मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारे वो 4 लोग तो डर गए ना जो हमारे साथ थे, और आइंदा वो हमारी पार्टी के लिए किसी किस्म की हरकत भी नहीं करेंगे। खुशी धीरे धीरे चचा जान की जगह लेती जा रही है, बल्कि पूरी चचा जान बन चुकी है। सही कह रहे हैं आप। जब तक परिंदों को पर नहीं लगते वो अपनी माँ के मोहताज रहती हैं, और जब उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पर लग चुके हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है, तो फिर वो होते हैं और उनका आसमान। खुशी को भी अपने परों का एहसास हो चुका है और वो जल्द अपना आसमान बना लेगी, और ये बात चचा जान के लिए बहुत खतरनाक है। सिद्दीकी साहब, आप घर जाएं, आराम करें, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। मगर आप तो यहाँ लॉकअप में हैं। सिद्दीक साहब, शेर पिंजरे में हो या बाहर, शेर शेर ही रहता है। और एक बात और, चचा जान को जरूर बता दीजिएगा जो कुछ आपके साथ हुआ है। मगर इससे क्या फायदा होगा? होगा कुछ नहीं। चचा जान के दिल में जो खुशी के लिए यकीन की दीवार है, उसमें दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। मैं अब चलता हूँ। वाह खुशी भाभी, वाह, क्या पैंतरा बदला है, मजा आ गया। भाभी, ज़ैनब भाभी के इलाके से खबर आई है कि ऑपोजिशन के कुछ लोग गरीब बस्तियों में शराब और पैसे बांट रहे हैं। शराब और पैसे? कितनी घटिया हरकतें हैं। आप एक काम करें, आप फौरन जाएं, बल्कि पुलिस को भी साथ ले जाएं, और इनफैक्ट मेरी गाड़ी भी ले लें साथ। बिल्कुल ठीक है भाभी, लेकिन आप कैसे जाएंगी? नो प्रॉब्लम, मैं चली जाऊंगी। 1 आध घंटे तक आप आ जाएंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगी, लेकिन अगर लेट हो गए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ठीक है भाभी, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। न्यूज़ तो देख ली होगी बेटी आपने। ज़ैनब की पोजीशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है अपने इलाके में। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने ये कहने के लिए फ़ोन किया या कुछ और भी कहना चाहते हैं आप? बड़ी इंटेलिजेंट हो तुम, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है बेटा। असल में फ़ोन इसलिए किया है कि तुमने अपनी पार्टी के कुछ खास और पुराने लोगों को धमकी दी थी। न्यूज़ आई थी मेरे पास, लेकिन मैंने बगैर पूछे टेलीकास्ट करना मुनासिब नहीं समझा। बेटा, कुछ लोग हैं ऐसे पार्टी में, लेकिन नवाब साहब ने आज तक खुल के उनसे नहीं कहा कि भाई आप गलत हो। बस मैंने ये बताना था बेटा कि वो लोग काफी खतरनाक हैं, उनसे बच के रहना होगा। जी जी, शुक्रिया अंकल। ये खबर देने के लिए? नहीं नहीं, मेरी फिक्र करने के लिए। अरे बेटा, फिक्र क्यों नहीं करूंगा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। बस बात ही खत्म हो गई। जिस बेटी का बाप इतना मजबूत हो, उसे फिक्र करने की जरूरत क्या है? अच्छा, और वो खबर? हाँ, वो आप चला दें, आई डोंट माइंड। बेटा, तुम्हारे अब्बू को पता चला तो? इट्स ओके अंकल, आज नहीं तो कल अब्बू को पता चलना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं। और अच्छा ना कि न्यूज़ चलने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो लोग हमारे साथ गलत करना चाहते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए था मुझे तुम्हारे साथ, इसलिए। हेलो नवाब साहब, टीवी ऑन करें और एटीवी न्यूज़ देखें। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो
हेलो। खुशी ने इस बारे में तुमसे कुछ पूछा? नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया? हमें खुद भी हैरानी हो रही है। खैर, तुमसे बात करनी पड़ेगी तब जाके हकीकत का पता चलेगा। वैसे जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हुआ। खुशी आई? नहीं, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आई। कैसर भी गाड़ी लेकर गए हैं, उनका भी फोन नहीं लग रहा और खुशी का फोन भी बिजी आ रहा है। ये तो गलत बात है कि पार्टी के इतने पुराने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और वो लोग हैं भी बहुत खतरनाक। इतनी रात हो गई, अब तक वापस नहीं आई। अरमान कहाँ है? वो भी कहीं बाहर ही गया है। जी चाचा। जी अरमान बेटा, कहाँ हैं आप? चाचा मैं अफजल भाई के घर हूँ, बोलिए। एक काम कीजिए, गाड़ी है ना आपके पास? जी है। खुशी ऑफिस में है और कैसर उन्हें लेने के लिए निकला था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है उनकी। तो आप खुशी को ऑफिस से लेके घर आ जाइए। ठीक है चाचा, मैं अभी ले आता हूँ। खुशी को पार्टी में लेने का फैसला कहीं गलत तो नहीं? वैसे तुम्हारे फैसले आज तक गलत तो साबित नहीं हुए। नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होंगे। खुशी से बात करनी पड़ेगी इस मौजूद पर। राबिया, मेरे कपड़े इस्त्री होके आ गए? भाई जल्दी से मेरे कपड़े धो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। अरे नहाने का पानी गर्म किया, मैंने ऑफिस जाना है। चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। हाँ, यूं तो दुनिया में, हाँ यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे। तो कैसे का भी नंबर नहीं मिल रहा, बाहर इतनी बारिश हो रही है, कैसे जाऊंगी मैं?
आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। आप यहाँ? हाँ, दरअसल मैं आपको पिक करने के लिए आया हूँ। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो कैसर आपकी गाड़ी ले गया था तो चाचा जान ने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। आइए। जी। कमली नी मैं कमली सोने यार दी। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। लेकिन आपके लहजे से लग तो नहीं रहा कि आपको चोट नहीं लगी। आप दूसरों के दिल की बात कैसे समझ लेते हैं? पता नहीं अब मेरा दिल मेरे पास रहा भी है कि नहीं। मैंने 2 लोगों से दिल लगाया था, एक चांद से और एक अपनी बहन खुशी से। लेकिन अब डर गया हूँ, जिससे दिल लगाता हूँ वही छोड़ के चला जाता है। आप किसी और की सजा किसी और को क्यों दे रहे हैं? छोड़ के जाने वालों का क्या? जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं। इसका यह मतलब तो नहीं कि आप सारी जिंदगी अकेले रहेंगे। और मेरी मुलाकात हुई थी खुशी और चांद से। खुशी ने मुझसे एक वादा किया था। वादे तो मुझसे भी बहुत लोगों ने किए थे, लेकिन सारे वादे उन्हीं के साथ चले गए। अब तो मोहब्बत के नाम पर मेरे पास सिर्फ अमन ही रह गया। मतलब अब सारी जिंदगी आप अकेले गुजारेंगे? मेरा मतलब है तुम और घर वाले, ये भी तो मेरे अपने ही हैं। तुमने अभी तो कहा था ना मेरी बहन ने तुमसे कोई वादा किया था। सुनो, तुमने वादा तो कर दिया, फौरन से प्यारी लड़की देखी और तय कर दिया रिश्ता। अरमान से भी पूछ लो, उसको पता नहीं शादी करनी है नहीं करनी, पसंद आए ना पसंद आए, फोन करो। उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहूँगी ना वो वही करेंगे। तुम्हें पता नहीं उसका इतना मोड़ी आदमी। अच्छा कॉल करो ज़रा, यहाँ तस्वीर लेके भेज देते हैं। कॉल करो ना। ओके। खराब कर रही है। 3-4 घंटे में पहुंच जाओगी, फिर बात कर लेना। बात नहीं करनी, मैंने आपकी शादी फिक्स कर दी है। इसका नाम भी खुशी है। कर दी तो कर दी, नींद क्यों खराब कर रही हो? आपके दोस्त के कहने पे किया है मैंने। वो कह रहे थे कि आप बहुत अजीब हैं, कोई भरोसा नहीं है आप पे। फोन देना इस गधे को। जी करें बात। क्या कहा इसने? गधा तो नहीं कहा कि इसने मुझे। बात करो। ओए अरे यार, मैंने तेरी बहन से कहा कि तस्वीर भेज दो लड़की की, देख तो लो। अब मसला ये है कि थोड़ी सी लंगड़ी है, आँख भी ख़राब है और तोतली भी है, और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में गंजी भी हो जाएगी। तो अपनी बहन के कहने पे शादी कर लोगे इससे? कर लूँगा यार, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम दोनों जो भी सोचोगे मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे। मेरी जान, मेरा भाई, बस हमेशा खुश रहो यार। और याद रखिए एक बात, अगर कभी मौत ने भी तेरी तरफ रुख किया ना तो उसका रुख भी अपनी तरफ मोड़ लूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चल अपना ख्याल रख। हाँ अभी तस्वीर भेज रहा हूँ थोड़ी देर। मान गए? हाँ ऑफ कोर्स। ओह दैट्स ग्रेट। इतना क्यों सो रही हो? क्या हो? इश्क में माही मैं तो कमली रमली हो। मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वादा किया होगा उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। तेरे इश्क में माही मैं तो कमली रमली होई। अपनी हर एक सांस में हमने तेरी याद पे